किसी गलत जगह जाएं तो कई चीजें ना साथ में लग जाती हैं, रास्ते में अगर कुछ चीज गलत हो। तो हुआ क्या कि जब वापसी तक आया तब तक तो कुछ नहीं हुआ। रात को जब मैं सोया तो मेरी एकदम आंख खुली और मेरे को लगा कि कोई लेडीज मेरे जो सामने है बाल खोल के और खड़ी हुई है। जो वो भाई थे उनका नाम कार्तिक था, उनसे ना किसी ने लिफ्ट मांगी। अब जिसने लिफ्ट मांगी उसके पास में ना एक पिल्ला था, छोटा सा कुत्ते का पपी। उन्होंने बाइक पे बिठाया। जब वो चलने लगे तो चलते चलते उन्होंने नोटिस किया कि जो वो छोटा सा पिल्ला था वो उसकी जो टांगे थी वो जमीन के पास में पहुंच रही थी। तो जैसे ही उन्होंने टर्न लिया और पीर बाबा की मजार आने वाली थी, उसने पीछे से बोला रोक दे मैं यहीं उतर रहा हूँ। जैसे ही वो घर गए अंदर वो उन्होंने क्या देखा कि उन्हीं की शक्ल में एक आदमी बैठा हुआ उनकी बेटी को लेके, और वो जो अंदर बैठा हुआ उनकी तरफ देख के हंस रहा है। वो एकदम परेशान हो गई, भाई तू कौन है? वो बोलता परे से अभी तो छोड़ा था तूने मेरे को परे। वो करते थे भैरव बाबा का पाठ। उनको खेला एक भाई जो है अपने एक दोस्त को लेने के लिए गए थे। अब योगेश भाई अकेले गाड़ी में थे, उनको उस टाइम पे जो है बाथरूम आ गया। अब हुआ क्या कि वो बाथरूम करने के बाद में वहां से आके और गाड़ी में बैठे उनको सामने एक लेडीज नजर आना स्टार्ट हो गई। अब वो जो लेडीज थी वो उनको बोले कि बाहर आ। साथ में उनको लगे कि भाई गाड़ी हिल रही है। सबसे अलग बात जो अचंभे की बात ये थी कि वो उनका नाम लेके आवाज मारे। तो चीज ने उनके बोनट के ऊपर भी जंप मारा कि वहां पर है शमशान भी उसके बीच में। और वो लड़का जो था वो साइड में बैठा हुआ था और वो बोलता है कि आंटी बोला मेरे को ना डर लग रहा है, मेरे को ना बाहर छोड़ दो। अब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसको उस बाउंड्री से बाहर निकाल दिया। अघोरी जो बाबा थे वो बोलते तुमने क्या किया? बोलते उसको बोलते कुछ नहीं, बोलते हाथ पकड़ के बोलते बाहर भेज दिया। जो वो बाबा थे वो बताते हैं कि बोलते वो तो 3 दिन पहले एक्सपायर हो गया था। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधा पॉडकास्ट की तरफ ले चलता हूं। हमारे साथ है हमारे भाई अमरीश भाई, जो कि हिमाचल की हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं। उनका अपना भी चैनल है हॉरर स्टोरीज विद अमरीश। और आज देखेंगे हमारे हिमाचल में क्या उनके पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं और क्या घोस्ट स्टोरी हम सुनने वाले हैं। तो आज मज़ा आने वाला है आप सभी को। जैसे आप हमारी हिमाचल की स्टोरीज़ लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और अमरीश भाई से आप पहले ही वाकिफ़ है, तो आज की स्टोरी दमदार होने वाली है। तो मैं स्वागत करता हूँ अमरीश भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया है। भाई ने अपना चैनल भी खोल दिया है और आप भी ज़रूर जाना। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई का अपना चैनल होगा जिसमें भाई अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएंगे। तो भाई आज बताओ, आज क्या हमारे दर्शकों के लिए है और हमारी जो दर्शक जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं हमारी हिमाचल की रियल हॉरर स्टोरीज़, क्योंकि पहाड़ है, दैवीय शक्तियाँ हैं, दानव शक्तियाँ भी है और कुछ रहस्यमय शक्तियाँ भी है, लेकिन आपके पास जो घोस्ट स्टोरीज़ है वो सुनने में बड़ा मज़ा आ जाता है। तो भाई बता दीजिए आज कौन सी स्टोरीज आएगी? आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज हम एक स्टोरी की, जिसमें एक भाई जो है अपने एक दोस्त को लेने के लिए गए थे। तो वहाँ पर उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट के बारे में हम लोग का जो है आज उस बारे में बात करते हैं। हिमाचल का ही है ना? हिमाचल का ही है ये। एक्चुअली है तो इंसिडेंट ये शाड़ा भाई का, पर चलो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं करेंगे जगह का कि कौन सी जगह है। तो हुआ ऐसा कि पहले भी इन भाई के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, योगेश भाई जो हैं। जी जी। तो उन्होंने क्या काम किया कि एक बार एक दोस्त थे उनके, वो गए वहाँ पर कहीं देवली थी, किसी के घर में फंक्शन था एक। हाँ, देवली टाइप, जैसे देवी देवताओं इकट्ठा जब हाँ, हमारे होते हैं, जहाँ पर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर। तो वो गए हुए थे वहाँ फंक्शन के लिए। तो जो वो दोस्त था, उस दोस्त के साथ में जो आए थे वो चले गए गाड़ी लेके पहले ही। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने योगेश भाई को फ़ोन किया और कहा कि क्या नाम भाई लेने के लिए आ जाओ। भाई रात के 11:30-12 बजे की बात थी, भाई उनको लेने के लिए चले गए। अब जिस जगह पे वो लेने के लिए गए, उन्होंने जो लोकेशन बताई वहाँ पर जैसे रास्ते का एंड है, तो वहाँ पर वो वेट कर रहे थे। वहाँ से फिर रास्ता आगे को पैदल है। गाँव में बहुत सारी जगहों पर जो है गाड़ी का रास्ता नहीं होता है। अब हुआ क्या कि भाई उनका इंतज़ार करते करते उनको 15-20 मिनट हो गए। अब योगेश भाई अकेले गाड़ी में थे, तो उनको उस टाइम पे जो है बाथरूम आ गया। अब उन्होंने देखा कि भाई चलो कोई है नहीं, यहाँ पर दीवार ही थी जिस जगह पे वो थे, उनको लेने के लिए गए जहाँ पर बुलाया हुआ था। वहाँ पर सड़क का एंड था और वहाँ से आगे दीवार थी और दीवार के बीच से मतलब साइड में से जो था रास्ता था गांव के लिए आगे के लिए। तो जिस फ्रेंड ने आना था उसने वहाँ से होके आना था। उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने सोचा कोई है तो है नहीं ना, किसी का घर है, तो वो निकले और उन्होंने वहाँ पर बाथरूम कर दिया। अच्छा।
अब हुआ क्या कि वो बाथरूम करने के बाद में जैसे ही वो वहाँ से आके और गाड़ी में बैठे, उनको सामने एक लेडीज़ नज़र आना स्टार्ट हो गई। अब वो जो लेडीज़ थी वो उनको बोले कि बाहर आ। अब योगेश भाई सोचे कि ना तो यहाँ घर है ना किसी का कोई वो है, तो रास्ता है। उन्होंने सोचा शायद कहीं किसी के घर के दीवार पे अगर जैसे बाथरूम वगैरह करते तो लोग बोलते हैं कि यहाँ क्यों कर रहे हैं, नेचुरल उस तरीके से। अब हुआ क्या कि योगेश भाई थोड़ा सा डरे भी कि भाई मतलब ये क्या हो गया भाई, ये लेडीज़ अभी तक तो थी नहीं। उन्होंने तो देखा वहाँ पर कि घर वगैरह कुछ है नहीं, ना लाइट है ना कुछ है। गाड़ी की लाइट में वो जो थी वो लेडीज़ नज़र आ रही थी। तो वो लगी गाड़ी के पास आने। अब गाड़ी के पास आए, वो वैसे तो कुछ ना वो करे, बस उसके साथ में उनको लगे कि भाई गाड़ी हिल रही है। आवाज़ें लगी बाहर आने, जैसे आती है छन छन की आवाज़, या जैसे कोई वो लगा हुआ है करने। अच्छा, वो जो लेडीज़ थी ना वो आवाज़ तो मारे उनको, और सबसे अलग बात जो अचंभे की बात ये थी कि वो उनका नाम लेके आवाज़ मारे। अच्छा, और रात के समय की बात है? रात के टाइम की बात, वो उसको जानते नहीं थे। तब उनको थोड़ा सा डर लगा कि भाई ये मेरा नाम कैसे जानती है। फिर वो डर गए। उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई क्या नाम, तू कहाँ है, जल्दी आ। मतलब एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन होगी कि वो इतना डर गए कि वो लगे कि क्या नाम, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी हिम्मत की, बैठे रहे वहाँ पर भगवान के उसमें, क्या नाम, गाड़ी में सबने भगवान का वो रखा ही होता है। उन्होंने वो किया, वो बोले कि भाई मैं नहीं बाहर आता। अब उनका दोस्त जब आने वाला था, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि तू कहाँ है, तू जल्दी आ। जैसे वो दोस्त आया, उन्होंने गाड़ी में बिठाया, तो जब वो आ रहा था परे से, तब वो जो लेडीज़ थी वो गायब हो गई, वहाँ से छिप गई। मतलब जैसे उनको लगे कि भाई अब अंधेरा था, जहाँ पर गाड़ी की लाइट पड़ रही थी वो सिर्फ वहीं पर ही नज़र आ रही थी। उनको लगे कि भाई वो सामने नहीं है। अब वो दोस्त आया, वो दोस्त बोले कि तू क्यों डरा हुआ है। अच्छा। जैसे वो आया, उन्होंने बोला, बोलते तू क्या, बोलते डरा हुआ है, बोलते बैठ, बोलते तेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बोलते सामने। बोलते नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोलते सच में नहीं दिखाई दे रहा, बोलते हाँ। बोलते रुक अभी, बोलते 2 मिनट रुक जा, अब देख। बोलते क्या, उन्होंने लाइट ऑफ की, लाइट ऑन की तो सामने लेडीज। अब वो जो लेडीज थी ना, वो देख के वो दूसरा दोस्त बोलता है ये कौन है, बोलते। अब जैसे उन्होंने बोला कि भाई ये कौन है, वो बोले कि बोला ये कौन नहीं है, मैं बाहर निकला था बाथरूम के लिए, तेरी वजह से मर गया था, बोलते यहाँ तो कोई था नहीं। और जैसे ही मैंने बाथरूम किया तो वो चीज़ जो थी वो सामने लगी आने नज़र। तो तेरे को, उन्होंने पूछा तेरे को आते हुए नज़र नहीं आई। बोलते नहीं, मैं तो ऐसे भाई जहाँ पर वो पूजा पाठ चला हुआ था, मैं तो वहाँ से आया। तो जितना भी हिमाचल में कभी भी कोई देवली होती है तो वो शाम तक जो है रातों तक चलती है। मतलब जैसे लोग जो है रात तक बैठते हैं उसमें, तो लेट भी हो जाते हैं काफ़ी, जिनके घर में कोई कारीगरी होती है। तो जब वो आया, बोलते नहीं, उसके पास जो था वो शेष वगैरह था कुछ, जो मतलब जहाँ वो देवता के पास में गया था, उनका प्रसाद और जो वहाँ से जैसे जो मिलता है फूल वगैरह जो थे वो थे। फिर वो उस वजह से जो है उस दिन बच गए। अच्छा। अब वो जो चीज़ थी जो उनको देख रही थी, वो बोले कि बोलते जा, बोलते तुम बच गए। बोल मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। बोलते तू बच गया जो ये आ गया यहाँ पर। बोलते तूने जिस जगह पे, बोलते जो वो किया, बाथरूम किया, जहाँ पर तूने ये जो गंदा किया, ये मेरी जगह थी। वो उन्होंने बताया कि वो चीज़ देखने में मतलब कैसी भयानक थी? सिंपल लेडीज़ थी, सिंपल। उन्होंने सफ़ेद कपड़े डाले हुए थे। और जब मतलब उन्होंने ये बात बोली ना, उससे पहले जब वो वापस लगे करने कि भाई हट, मैं नहीं आता बाहर, तो जब वो गाड़ी पे लगे वो करने, उस चीज़ ने उनके बोनट के ऊपर भी जंप मारा। अच्छा। उनको महसूस हुआ कि उसने हाथ मारे कि भाई तुम रुको। और देखने में सिंपल लेडी, देखने में सिंपल लेडी, ऐसा नहीं देखा बाहर की सच में कोई औरत तो नहीं, ऐसा तो नहीं? नहीं, वैसा कुछ नहीं। पर हाँ, वो बोल रहे थे कि उसके पाँव नज़र नहीं आ रहे थे उनको। तब उनके दिमाग में थोड़ा सा वो हुआ कि शायद ये हवा में। पहले जब उन्होंने आवाज़ मारी तो उन्होंने लगा कि भाई शायद कोई लेडीज़ है, मैं बाहर चला जाऊँ। पर कुदरती क्या हुआ कि लाइट में जो था उनके पाँव के ऊपर नज़र पड़ गई। अच्छा। क्योंकि उन्होंने देखा ना पहले तो यहाँ तो घर है नहीं, ना कोई घर था ना कोई वो था, रास्ते का एंड था उस जगह पे। तब क्योंकि मैंने ना बड़ा ये चीज़ सुनी है कि कभी कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जैसे चुड़ैल, डायन वगैरह, तो बहुत ऐसे तो लोगों को अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ना सिंपल औरत ही नज़र आती है। हाँ, सिंपल ही अगर पैरों की तरफ ना देखा जाए तो। पैरों की तरफ ना देखा जाए। उनके साथ 2-4 इंसिडेंट पहले हो चुके थे ना, तो इस वजह से जो था
उनको पता था कि भाई ये ऐसा कुछ है। हाँ। और रात को 11:30-12 बजे कौन लड़की घर से बाहर निकलेगी। उस वाले इलाके में तो पहले 8-10 साल पहले वैसे ही लाइटें लूटें बहुत कम हुआ अच्छा, करती पहले थी। की बात है। काफ़ी हाँ। पहले की बात है ये, तकरीबन कोई 8-10 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा, उस समय की हाँ बात जी, है। हाँ जी। हाँ, तो चलिए, तो बड़ा भयानक एक्सपीरियंस रहा उनका। तो शुक्र है कि सब ठीक है, कुछ नहीं है, हाँ वैसा कुछ नहीं क्योंकि हुआ देवी था। देवता हमारे देवी साथ देवता, होते हैं, तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। वही और कोई एक्सपीरियंस भाई आपका? मेरे साथ एक बार एक इंसिडेंट हुआ था। पर्सनली आपके साथ? हाँ मेरे साथ वो अच्छा। हुआ था, 2006-7 की बात है, मैं चंडीगढ़ गया था। हम्म तो उस टाइम पे ना मोबाइल रिपेयरिंग का जो वो था ट्रेंड चला हुआ था। हम्म 2000 नहीं, 2004-5 की बात है ये। हम्म उस टाइम पे ना मोबाइल कोर्स, रिपेयर, हाँ 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 हाँ। मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत ट्रेंड चला हुआ था चंडीगढ़ में। उस टाइम पे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स होता था, मोबाइल हम्म रिपेयर के लिए बहुत सारे लोग जाते थे। उस टाइम हम्म नया नया चलना ट्रेंड हुआ था हम्म स्टार्टअप। तो उस टाइम मोबाइल इंजीनियरिंग बोलते थे उसको, हम्म जो मोबाइल मोबाइल रिपेयरिंग का इंजीनियरिंग, कोर्स वो हाँ। करते थे हम्म उस चीज़ को। हम्म मैं एक जब चंडीगढ़ गया था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं अपने बड़े भाई है मेरे, 4 भाई हैं चंडीगढ़ में, हम्म जो मामा के बेटे। मैं बड़े वाले जो मेरे मतलब उनमें से एक भाई थे, उनके घर में रहता था। हम्म उनका घर है धनास में। हम्म तो हम बच्चे बच्चे इकट्ठे हुए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोबाइल तो सबके पास थे नहीं, हम्म और एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई ज़्यादा वो नहीं होता था। बस ये होता था तो साइकिलों पे निकल जाते थे घूमने, ओरे परे को जो भी होता हम्म था उस हिसाब से। तो हम लोगों ने क्या काम किया, एक दिन एक मंदिर है वहाँ पर हम्म धनास के साथ में, काली माता का मंदिर है। हम्म धनास के साथ में जब हम पीजीआई की तरफ को आते हैं तो वहाँ हम्म पर ना एक जंगल है, और जंगल के बीच में एक मंदिर है। अच्छा। जो वो मंदिर है, उस मंदिर में काली माता लेटी हुई है। हम्म उस मंदिर में मूर्ति खड़ी नहीं है, लेटी हुई है मूर्ति। हम्म तो अब हुआ क्या कि भाई हम लोग जब हम वहां से आए तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग साइकिलों पे तो नहीं गए भाई, जैसे 2 साइकिल पे गए हम लोग, 2-3 जो थे वो पैदल चले गए वहां से। हम्म तो हमने क्या काम किया, हमने मेन रास्ता नहीं पकड़ा। हम्म हम लोग उस जंगल के बीच में से जो पैदल चलने वाला एक रास्ता था, बाढ़ जैसी को क्रॉस करके वहां से वो चले गए। अब वो जो जंगल है वो फेमस है पहले के टाइम पे 2003-4 में, जब कोई भी जैसे मर्डर होता था या कोई डेड बॉडी होती थी, उस वाले इलाके में बहुत फेंकी होती थी। अच्छा। मतलब हर दूसरे चौथे दिन जो भी था कोई गुम हुआ होता था, तो उस इलाके में बहुत सारे वैसे वैसे केस हुआ करते थे उस हम्म टाइम पे। तो हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने ना उस वाले रास्ते के बीच में से जाना चले गए। हम्म अब जब हम चले गए तो गए मंदिर, मत्था मुत्था टेका, उसके बाद में जब वापस लगे आने, तो होता क्या है कि भाई क्या नाम, जैसे किसी गलत जगह जाएं तो कई चीज़ें ना साथ में लग जाती हैं हम्म रास्ते में, अगर कुछ चीज़ गलत हो। हम्म अब मंदिर वाले एरिया में तो कुछ नहीं होता बाउंड्री के अंदर, पर हम्म बाहर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे को लग जाती हैं अगर हम लोग गलत जगह पाँव रखते हैं। जैसे बिल्कुल, क्योंकि रात का कल, समय उन्हीं का ही होता है। हाँ वही वाला होता है। नहीं, दिन के टाइम गए थे हम लोग अच्छा, तो, और दिन के दिन टाइम के में। टाइम भी बोलते हैं कि दिन के 12 बजे का जो टाइम होता है, दिन का जो धूप भरी दोपहर होती है, उस टाइम पे ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा। हम निकले ही 11-12 बजे, 11-12 हम्म बजे के करीबन थे। तो हुआ क्या कि जब वापसी तक आए तब तक तो कुछ नहीं हुआ। हम्म रात को जब मैं सोया तो सोते सोते क्या हुआ कि मैं जैसे बेड के कोने पे सोया हुआ था, तो मेरी एकदम आँख खुली और मेरे को लगा कि कोई लेडीज मेरे जो सामने है बाल खोल के और खड़ी हुई है। अच्छा। मेरे दिमाग में आया कि भाई शायद मैं दिन के टाइम में मंदिर गया था, हम्म या फिर मैंने मतलब वो जो मूर्ति देखी थी, मेरे दिमाग में शायद वही था कि वही चीज मेरे को वैसे ही वहम पड़ गया। हम्म और मैं उसको देखा और मैं हंसा उसको देख के। मैं ले, ये डराने आई हुई है मेरे को, मेरे हम्म का हम्म डरा रही है अभी मतलब हम्म इस टाइम पे, और मैं उसके ऊपर हंसा। हम्म। और मैं करवट लेके दूसरी साइड को और सो गया। हाँ, उस वक्त नींद भी लगी होती है उस टाइम गहरी। नींद लगी हुई थी, रात के तकरीबन कोई वही 2:30-3 बजे का टाइम होना उस टाइम हम्म पे, सारे सो गए हुए थे, हम्म मैं किनारे पे सोया हुआ था, तो मेरे सिरहाने की साइड को वो नजर आई हम्म वो चीज। अब हुआ क्या कि उस टाइम पे तो ठीक था, पर जब मैं सुबह उठा तो सुबह उठते ही मेरे साथ में ना प्रॉब्लम, मेरे को बुखार आना स्टार्ट हो गया। हम्म अब मेरे को तो पता नहीं इस चीज का कि ऐसा भी कोई असर होता है। हम्म मैंने क्या काम किया, उस टाइम पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया और मैं अपने उसके लिए ट्रेनिंग के लिए चला गया। हम्म जब मैं ट्रेनिंग के लिए जब इंस्टीट्यूट पहुंचा मैं अपने, तो मेरे साथ ना कुछ अजीब जैसा होना स्टार्ट हुआ। हम्म सुबह तकरीबन कोई 9 बजे के बाद जैसे ही मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे ही दिन चढ़ रहा है, और मेरे को मतलब आगे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ बता रहे हैं, वो चीज़ ना मेरे को सुनाई नहीं दे रही है। हम्म मेरे को कुछ अजीब महसूस हो रहा है कि भाई वो जो चीज़ वो बोल रहे हैं मेरे को याद नहीं हो रहा है, या मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अच्छा।
और मेरे को बोर्ड के ऊपर तकरीबन कोई जैसे 6-7 फुट दूर पे जो बोर्ड था, तो मेरे को ना वो था अक्षर जो थे वो अजीब से नजर आना स्टार्ट हो गया, जैसे उस रात के नींद, बाद की हाँ बात उस है ये? रात के बाद, भाई जैसे नींद में नहीं होता आदमी, हम्म, वही आंखें बंद हो रही होती है, साफ चीजें नहीं नजर आ रही होती है, अच्छा। तो उस तरीके का लगा, मेरे को लगा कि शायद मेरे को नींद आ रही है, हम्म, मेरे को बुखार हुआ है शायद, उस वजह से नींद आ रही है, हम्म, उस हिसाब से होगा। पर हुआ क्या कि भाई जब वो चीज जैसे मतलब जो क्लासेस थी वो 3 बजे तक होती थी, तो जैसे 12-1 बजे के टाइम पे वो चीज ज्यादा होनी, और हम्म, उसके बाद ना कम होना स्टार्ट हो गई। अच्छा। अच्छा, 1-2 दिन मेरे साथ ये होता रहा, मैं सोचता कि भाई मैं रात को अच्छी तरह से सोया, दिन के टाइम पता नहीं क्यों नींद आ रही है, और मेरे को उस टाइम पे दिन के टाइम पे सोने की आदत थी नहीं। हम्म, अब हुआ ऐसा कि एक दिन क्या हुआ, अब मेरी ना तबीयत रोज बिगड़ना स्टार्ट हो गई, जैसे ज़्यादा ज़्यादा मेरे को वॉमिट स्टार्ट होगी, मेरे को बुखार आना स्टार्ट हो गए। फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊं, जब चेकअप कराएं तो सब कुछ नॉर्मल, मेरे हम्म, ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराए, सब नॉर्मल, सारी चीज़ें। हम्म, फिर हुआ क्या कि एक दिन मैं निकला अपने इंस्टीट्यूट से घर के लिए, हम्म, मेरी सारी फैमिली तो कुल्लू रहती थी, तो हम्म, मैं अपने भाई के पास रहता था, वहाँ पर भाई भाभी होते थे, उनके बच्चे होते थे, तो हम्म, भैया बड़े थे, तो उनके जो बच्चे थे वो मेरी ही उम्र के थे। हम्म, फिर मैं निकला इंस्टीट्यूट के लिए। अब 34 सेक्टर में मेरा इंस्टीट्यूट था, और 34 सेक्टर से धनास जो है 6 से 7 किलोमीटर के करीबन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चौक हैं बीच में। तो हम्म, मैं बाइक से जा रहा था, मैंने जैसे ही 34 सेक्टर से बाहर निकलना था तो लेफ्ट टर्न लेना था, हम्म, मेरा रोज का आने जाने वाला वो रास्ता, हाँ, और मैं वो रास्ता भूल गया अच्छा। पूरे तरीके से। हम्म, मैंने बहुत सारी रेड लाइट क्रॉस की, सब कुछ वो किया, मैं उस दिन 56 किलोमीटर घूमा, 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर और मेरे बहुत को होता खुद है। को महसूस हो रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, जिस जगह पे लाइट आ रही है उस जगह पे मैं रुक नहीं रहा हूँ, उस जगह मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, और लाइट क्रॉस करने के बाद मैं रुक जा रहा हूँ बाइक पे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, तो मैं चला गया पिंडों की तरफ को। जब मैं उस साइड को घुमा घामा, और वही वाली चीज हुई मेरे साथ, जैसे जैसे धूप बढ़ते हुए मतलब जो हुआ था, उस दिन मैं जल्दी निकल गया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर भी उस दिन नहीं थे, हम्म, तो मैं निकल गया वहां से। हम्म, जब मैं मोहाली वगैरह क्रॉस करके परली साइड को, जब मेरे को रास्ता परेशान हो, उस टाइम तो मैप वगैरह और मोबाइल भी नहीं होते थे, गए तो हम्म, रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने थे, खुद के पास मोबाइल था नहीं उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, 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 उस टाइम की बात है। हाँ, भाई मैं घूमता हुआ वहां से, जब शाम को 2:30-3 बज गए, और धूप जो है थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हुई 3 बजे के बाद में, तब मेरे को होश आना स्टार्ट हो गया कि भाई यार मैं कहाँ आ गया। हम्म, मेरा तो रास्ता जो था सिर्फ 5-6 किलोमीटर का था, मेरे को तो 1.5-2 घंटा हो गया घूमते घूमते, हम्म, और मैं पहुंच ही नहीं रहा हूँ। फिर मैं मोहाली के बीच से निकल के जो कुल्लू और चंडीगढ़ वाला हाईवे है ना, जब उस पे घुसा, तो फिर मैंने किसी से पूछा कि भाई चंडीगढ़ वाले जो साइड का रास्ता वो कहाँ से है। हम्म, उससे रास्ता पूछ के और मैं घर पहुंचा। हम्म, अब मैं जब घर पहुंचा तो भाभी वेट कर रहे थे हम्म, कि भाई तू तो टाइमली पहुंच जाता था, 3 बजे पहुंच जाता था, आज तेरे को 4:30-5 बज गए, भाई 1.5-2 घंटा तू कहाँ था हम्म, बिजी। मैंने कहा मैं 1.5-2 घंटा नहीं, मैं तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे से घूम रहा हूँ, और मेरे को घर का रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। अच्छा। वो बोलते ऐसा क्यों। मैं कहा मेरे साथ पिछले 4-5 दिन से क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं वहां जाता हूँ तो मेरे को ना आगे दिखना बंद हो जाता है, हम्म, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी चीज वो मेरे को बोल रहे हैं वो मेरे को ना सुनाई नहीं दे रही है अच्छे से, हम्म, मेरा दिमाग कुछ अलग से वो हो रहा है। और अब वो मेरे को खाने के लिए बोले, मेरे से खाना ही ना खाया जाए, हम्म, 2-3 दिन से मैं कम कम खाना, मैं कमजोर जैसा होना स्टार्ट हो गया, बुखार आ रहा है बुरी तरीके से, वो दवाई दे रहे हैं तो दवाई के बाद भी मेरे को असर नहीं हो रहा है, अब उल्टियां आना स्टार्ट होगी बहुत ज्यादा। अच्छा। अब क्या हुआ कि 4-5 दिन हो गए, अब जैसे भाई वगैरह तो सारे वहीं पर ही होते थे, जैसे एक भाई धनास में रहते थे, दूसरे भाई मनी माजरा, अलग अलग जगह में रहते थे, तो हम्म, जो सबसे छोटे वाले भाई थे उनको बड़े वाले भाई ने बोला कि भाई तेरी जान पहचान जो है, उनके एक दोस्त होते थे 16 सेक्टर में, जो वो है हॉस्पिटल है उसके जो डॉक्टर थे, तो तू ऐसा काम कर कि भाई हॉस्पिटल से पहले उनके घर में दिखा के ले आ। हम्म, अब मैं गया उनके वहां पर, सुबह वो आ गए, और सुबह 7-7:30 बजे के करीबन वो मेरे को लेके चले गए। मैंने हम्म, अब सुबह का वही रूटीन, चाय चाय वगैरह कुछ नहीं पिया हम लोगों ने, हम्म, जो होता है बेसिक रूटीन वो करके मैं ब्रश ब्रुश किया और मैं निकल गया उनके वहाँ हम्म, पर फ्रेश वगैरह होके। जब मैं उन डॉक्टर के पास में गया, उन्होंने चेक किया, चेकअप करने के बाद में वो बोलते कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, हम्म, और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को बुखार है और मेरे को वॉमिट आ रही है। अच्छा, जब मैं उनके पास में गया तो मेरे को वॉमिट वगैरह कुछ भी नहीं। हम्म, अब डॉक्टर ने सारा वो देखा, उससे पहले मेरे ब्लड टेस्ट भी करा लिए थे, उसमें भी कुछ नहीं निकला, ना मेरे को टाइफाइड निकला, ना मेरे को कोई और चीज निकली हम्म, उस टाइम पे। अब हुआ क्या कि क्या नाम, वो डॉक्टर ने बोला कि भाई नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही शायद मतलब वो हो गया हो ना,
तो नॉर्मली बोलते रेस्ट रूस्ट करने के लिए जैसे उन्होंने छोटी मोटी दवाई लिखी और मैं आ गया बाहर। अब भाई बोले कि बोलते यार ठीक तो तू है, फिर क्या हो रहा है बोलते। मैंने पता नहीं, मैं कहा मेरे को जैसे ही मैं कुछ खा रहा हूँ तो उस टाइम मेरे को वॉमिट आ जा रही है, और जैसे जैसे धूप बढ़ रही है तो वैसे वैसे मेरे को लगता है कि भाई मेरे को दिखना कम हो गया और मेरे को सुनना जो ये चीजें वो हो रही है, और जैसे जैसे शाम होती है तो मैं ठीक हो जाता हूँ। वो बोलते अच्छा। तो उन्होंने क्या काम किया, हम लोग उस टाइम पे ना नया नया अमूल वेरका का ये जो वेरका वगैरह वाले जो बूथ थे ना वो स्टार्ट हुए थे, तो उन्होंने बोला चल बोलते कोई नहीं, बोलते तू दूध पी ले। हम लोग उन्होंने वो फ्लेवर्ड दूध आता था वो लाए, वो 2 बोतल, एक उन्होंने पीने लगे और एक मैं। अच्छा जैसे ही मैंने वो पिया ना मेरे को साथ के साथ उल्टी आ गई उसी टाइम। अच्छा। अब जब वो मेरे को उल्टी आई तो उसी टाइम पे वो थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने बड़े भैया को फोन किया कि बोलते भाई बोलते मेरे को ना कुछ गड़बड़ लग रही है। डॉक्टर के पास में गया तो बोलते वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो तू अगर बोलता है भाई, आप अगर बोलते हैं तो भाई क्या नाम मैं इसको कहीं और चेक कराऊं। अब भैया बोलते हैं कि भाई क्या नाम ऐसे कैसे चले जाएं, घर वाले बोलेंगे कि पता नहीं कहाँ इसको क्या कुछ इसने कहाँ खा लिया पी लिया, क्या खिला पिला दिया, भाई कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए। तो उन्होंने बोला कि भाई पहले मैं मम्मी के साथ बात कर लेता हूँ, मेरे मम्मी के साथ। मेरी मम्मी उनकी बुआ लगे, उन्होंने फोन किया कि भाई बुआ ऐसे ऐसे करके भाई जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो दवाइयाँ वगैरह तो इसको दिला रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो भाई क्या करें। बोलते अगर तुम बोलती हो तो भाई हम इनको जो है भगत बोलते हैं एक्चुअली, जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में गुर बोलते हैं ना, तो निचली साइड भगत बोलते हैं। भगत बोलते हैं। हाँ भगत बोलते हैं उस साइड। तो बोलते मेरा एक दोस्त है जान पहचान का भगत है, भाई मैं क्या उसके पास ले जाऊं। मम्मी अब भाई वगैरह है उनके साथ तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो बोलते कि भाई तू जैसा भी तुम्हारे को लगता है ठीक तो तुम करो, तुम्हारा भाई है, हम तो दूर हैं, तुम्हारे पास है, तुमको पता है ना सारी चीज, तो भाई तुम ले जाओ। अच्छा वो भाई लेके गए मेरे को 25 सेक्टर। अब 25 सेक्टर में जब मैं उनके पास गया, जो थे वो बाहर बैठे हुए हैं चारपाई के ऊपर। तो चारपाई के ऊपर बैठे, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ कैसे आए, बोलते ऐसे ऐसे करके कुछ वो हुआ। तो उन्होंने क्या काम किया, बोलते अच्छा, तो उन्होंने ना सिगरेट जलाई। अच्छा। अब वो सिगरेट जला रहे हैं ना ऐसे करके, कश मार रहे हैं और मेरे को देख रहे हैं। फिर मेरे को बोलते कि बोलते तेरे को कुछ दिखा था क्या। मैं कहा नहीं मेरे को तो कुछ नहीं दिखा। बोलते कोई बोलते लेडीज वगैरह नहीं दिखाई दी तेरे को। मैंने कहा हाँ सपने में दिखाई दी थी मेरे को एक लेडीज, और बाल खुले थे और वो मेरे सर के पास खड़ी हुई थी। बोलते हाँ। बोले तूने उसका मजाक उड़ाया। मैंने कहा हाँ। मैं कहा मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं सपना देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये मेरे को डराने के लिए आई है। मैंने कहा चल, मैंने कहा मैं नहीं डरता। मैंने ऐसा बोल दिया। बोलते हो ना, बोलते तेरे को देखने के लिए आई थी, तू दिन के टाइम गया था, बोलते कहीं रास्ते में कोई चीज वो होगी थी, अच्छा। तो तेरे को डराने आई थी, तू उससे डराने की जगह तू उसका मजाक उड़ा रहा है, बोलते। तो मैंने अब मैं क्या करूं। बोलते कुछ नहीं, बोलते कुछ नहीं करना। उन्होंने एक पानी का गिलास लिया, कुछ चाकू मंगाया उन्होंने, वो चाकू से कुछ मेरे को मतलब जैसे जो झाड़ा लगाते हैं हमारी साइड उस तरीके से उन्होंने झाड़ा लगाया। नीचे कुछ उन्होंने 4-5 लाइनें जैसे वो की, और वो जो पानी जो लाया था वो उन्होंने मेरे हाथ से और उस पे वो करवा दिया। अब भाई जी जब मैंने वो किया तो उसी टाइम उसके बाद ही मेरे को जो है ऐसा लगे घर आके कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तकरीबन 10-12 दिन से पेट भर के खाना नहीं खाया था, जैसे जो होता था। मेरे को भूख भी लगी, मैंने खाना भी खाया। अच्छा उन्होंने मेरे को बोला था कि हफ्ते के बाद में फिर आना, कुछ बोला था उन्होंने अपने हिसाब से वो करने के लिए। तो नहीं हफ्ते नहीं, तीसरे दिन बोला था उन्होंने मेरे को कि भाई तीसरे चौथे दिन आपने आना यहाँ पर, अगर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब जब मैं उस दिन गया तो उसके बाद में ना मेरे को बुखार, ना मेरे को दवाई खाने की जरूरत पड़ी। तो जब मैं वहां गया उन्होंने तीसरे दिन कुछ और थोड़ी सी पूजा की, बाहर ही बैठ के जलाई उन्होंने, सिगरेट ही थी, वो सिगरेट जला रहे हैं और मतलब वैसे कश मारे उन्होंने, हाथ में चाकू लिया और कुछ मतलब अजीब अलग से कांटे जैसे डाले और मैं ठीक। ये सिगरेट वाले में मतलब शायद हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन जो काल भैरव के साथ होते हैं ना, हाँ वो ज्यादातर मैंने देखा है कि काल भैरव वाले जो होते हैं हाँ वो एक्चुअली क्या होता है कि बाद में मैं थोड़ा सा मतलब जब मैंने उस चीज को वो किया तो जब कोई लोग जैसे जब भी कोई मतलब किसी की सिद्धि करता है ना, किसी भी मतलब ऐसी एंटिटी की जो अलग से मतलब जो चीजें होती है उनकी सिद्धि करता है, जिस किसी चीज को सिद्ध करता है तो वो ना किसी चीज पे लगाता है उसको। अच्छा। अब जैसे कई जगह तो क्या होता है कि भाई खेलते हैं, वो उनको खेल आएगी एंटिटी की, तो कई क्या काम करते हैं, कईयों ने इस तरीके की सिद्धि की होती है कि भाई वो किसी चीज पे लगा के उसको, जैसे सिगरेट हो गया, चाय हो गया, या किसी भी और चीज के ऊपर वो उस चीज से उस चीज का पता करते हैं, बात करते हैं, उससे कनेक्शन बनाने के लिए कुछ वो होता है। अब पता नहीं भाई, पर मैं उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को दवाई नहीं खानी पड़ी, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जो जैसे मैं उसके बाद मैं वो देखा, मैं अपने इंस्टीट्यूट जाता था तो मैं बिल्कुल ठीक था, मेरे को सारी चीज़ें दिखना वो होना सब ठीक होगी, मैं कोई दवाई नहीं खानी पड़ी मेरे को।
कोई कुछ नहीं करना पड़ा। आपके अब साथ इतने भयानक एक्सपीरियंस हुए हैं देखो आज तक ना, लेकिन मैं चाहता हूँ जानना चाहता हूँ कि आपको इतना अनुभव हो चुका है, तो आप क्या मतलब ये जो जैसे ये जो आत्माएं चुड़ैलें ये है, ये चाहती क्या है वैसे, मतलब आपको आपके आपके अनुभव से क्या लगता है आपको? एक्चुअल में पता क्या है, मतलब जैसे जो हमारे जो शास्त्र हैं या फिर जो होते हैं हमारे, उसमें बोलते हैं ना जेठा। जेठा? हाँ, तो जो जेठा जो बच्चा होगा अपने बड़ा परिवार का, मतलब? जो बड़ा जो बच्चा होगा, उसके जो उसको ये चीजें ज्यादा वो करती हैं, अच्छा। उसके ऊपर अटैक करती हैं। मैं अपनी पूरी फैमिली में नानी वाली साइड से भी हम्म। और नाने वाले साइड से भी, जो अच्छा मतलब अपनी भी उसमें हूँ, मैं उसमें बड़ा हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे और तो जैसे बोलें कि भाई मामा चाचे वगैरह जो दूसरे हैं वो अलग, वो मैं एक फैमिली की बात कर रहा हूँ कि हम्म जैसे एक कुनबा जो हुआ ना, जैसे हम्म मेरी वाली फैमिली में हो गया, मेरे फादर और वो जो एक ही उनसे जैसे दादू से हैं बुआ वगैरह, उनके बच्चों में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो उस वजह से शायद वो चीज़ें ज़्यादा अटैक कर देती हैं। हाँ, हो सकता है भाई ये सारी तो चीज़ें। ये चीज़ मैंने पहले भी वो की थी जो जेठे होते हैं बोलते हैं उसको काफ़ी वो करते हैं उनको, जब बारिश होती है तो बिजली जब कड़कड़ाती है उनको बाहर नहीं वो करते हैं, तो हम्म। बिजली भी बोलते हैं उनके ऊपर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा हाँ, उनको काला कपड़ा ज़्यादा नहीं पहनाते हैं। भाई, कोई और स्टोरी आपके साथ हुई हो या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा हो किसी के साथ, तो वो बता दीजिए। अ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर एक हमारे चंडीगढ़ में ही एक मासी के वहाँ पर एक किराएदार रहते थे, हम्म। उनके साथ में एक वो इंसिडेंट हुआ था जो मेरे को बहुत अलग लगा था। अच्छा। हमारे जो वो भाई थे उनका नाम कार्तिक था। हम्म तो वो पहले जो थे रेंट पे रहते थे मासी के वहाँ पर, तो उन्होंने अपना नया नया घर लिया जीबीपी कॉलोनी पर, ये डेरा बसी में। अच्छा। अब उनकी जो जॉब थी वो थी इलांटे में, हम्म। इलांटे मॉल में, वो किसी इलांटे उस, मॉल तो हाँ काफी हाँ, बहुत पॉपुलर है। फेमस है। हाँ। तो वहां से उनकी शिफ्ट खत्म होती थी रात को 10:30-11 बजे के करीबन, तो वो हम्म। क्या काम करते थे, वहां से जीरकपुर होके और जो आपका डी कैथलॉन वाला जो रास्ता है डेराबसी वाला, उससे हाँ। वहां से होके फिर आगे जाके वो कॉलोनी है, हम्म तो वो वहां पर जाते थे। हम्म अब बीच में क्या हुआ कि एक दिन उनसे ना किसी ने लिफ्ट मांगी। अब हम्म जिसने लिफ्ट मांगी उसके पास में ना एक पिल्ला था, छोटा सा हम्म कुत्ते का पपी, तो वो था। अब उन्होंने क्या काम किया उस टाइम पे, उसको लिफ्ट दे दी। अब जब उन्होंने उसको लिफ्ट दी वहां पर, क्या नाम, डी कैथलॉन से आगे घग्गर नदी पड़ती है, हम्म तो घग्गर नदी के पुल के साथ में उसने, जो भी वो था, उसने उनसे लिफ्ट मांगी और हम्म बोला कि भाई मेरे को आगे तक छोड़ दो। हम्म उन्होंने जब वो उसको लिफ्ट दी, तो वो हाथ में जो था वो छोटा सा पिल्ला था, हम्म उन्होंने बाइक पे बिठाया। जब वो चलने लगे तो चलते चलते उन्होंने नोटिस किया कि जो वो छोटा सा पिल्ला था, वो उसकी जो टांगे थी वो जमीन के पास में पहुंच रही थी। अच्छा। उन्होंने उस जो भी वो था, उसने वो पिल्ला जो गर्दन में ऐसे करके, उठाया था, मतलब ऐसे हाँ हाँ। बिठाया था बैठने के लिए, और हम्म चले हुए थे वो। अब जब उन्होंने वो नोटिस किया तो वो करते थे भाई साहब भैरव बाबा का पाठ, हम्म वो मानते होंगे, उनकी उनकी पूजा हम्म करते रहे। तो वो लगे उनकी वो करने के लिए, और जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने ना शीशे में नहीं देखा पीछे, हम्म उनकी हिम्मत नहीं हुई कि भाई शीशे में देखे भाई हम्म पीछे क्या है क्या नहीं। हम्म पर जो वो जो छोटा सा जो उन्होंने पिल्ला था, उसकी जो टांगे थी वो जब जमीन की तरफ को देखी उन्होंने कि हम्म भाई ये तो बहुत लंबी लगी हुई है, हम्म लटकी हुई है, हम्म तो वो ना डर गए बुरी तरह से। हम्म वो लगे पाठ करने, और जब चलने लगे वहां से, चलते हम्म बाइक चलाते रहे, उन्होंने कोई वो नहीं की उसके साथ बात। हम्म आगे आते आते वो जब पाठ करते करते, उस जो वो पीछे जो जिसने उनसे लिफ्ट ली थी, उसने उनसे कोई बात नहीं की। हम्म वो पूछता रहा कि आप कहाँ से, क्या किधर जा रहे हो, कहाँ हम्म आपका घर है, ये वो सो बोलते, वो बोलते कि मैं, उसने बोला कि भाई क्या नाम, मेरे को ना सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी, बाइक चलाते हुए हम्म भाई आवाज ज्यादा है, सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हम्म उसकी बात का जो था कोई जवाब नहीं दिया। अब क्या हुआ कि डेराबसी, अब क्या होता है कि भाई डेराबसी में जब जीबीपी के लिए जाते हैं तो वो ना डेराबसी के फ्लाईओवर के नीचे से टर्न लेना होता है। हम्म। तो जब वो टर्न लेते तो वहां पर ना एक पीर बाबा की मजार है। अच्छा। अब पीर बाबा की मजार जैसे ही उन्होंने टर्न लिया और पीर बाबा की मजार आने वाली थी, उसने पीछे से बोला रोक दो, मैं यहीं उतर रहा हूं। और वो जो चीज थी, वो जो शख्स था जो उनके पीछे बैठा हुआ था, वो उतर गया।
ये बहुत नॉर्मल लग रहा हम्म। है ना। अब कुछ भी नहीं हुआ, अब उन्होंने क्या नाम वहां से चले गए वो। अब स्टोरी हुई उसके बाद शुरू। अच्छा। जैसे ही वो घर गए, हम्म। तो घर में जो भाई कार्तिक भाई है, उनके वाइफ और उनकी बेटी थी। हम्म। जब उन्होंने बेल बजाई, तो अंदर वो उन्होंने क्या देखा कि उन्हीं की शक्ल में एक आदमी बैठा हुआ उनकी बेटी को लेके, अच्छा, क्लोन एकदम से। बिल्कुल क्लोन। और उनकी वाइफ ने जब दरवाजा खोला, तो आप तो बोलते बहुत पहले आ गए थे, हम्म। आप दरवाजे के बाहर कैसे? और जब अंदर देखा, और वो हक्के बक्के रह गए। नेचुरली सीधी सी बात है भाई, हमारा हम अपने अपने ही शरीर को किसी के सामने देख हाँ, लें तो हमारी वही कैसे नहीं वही हालत वही। खराब होगी। वो ना परेशान एकदम, वो हो गए हक्के हम्म। बक्के कि भाई हम्म। ये क्या हुआ। और उसने, भाभी ने जो है उनको कॉफी दी भी पीने के लिए, हम्म। बच्ची को वो खिला रहे हैं मतलब आराम से। और वो जो अंदर बैठा वो उनकी तरफ देख के हंस रहा है। अच्छा। और वो जो हंसी देख के ना उनकी, वो एकदम परेशान हो गई, भाई तू कौन है? हाँ। वो बोलता है परे से, अभी तो छोड़ा था तूने मेरे को परे, आ गया बोले तू। हम्म। जो वो टाइम था, वो जो भाई थे वो बोलते कि छोड़ मेरी बेटी को। हम्म। जब बोला उन्होंने, जैसे वो अंदर आए, वो करते थे भैरव बाबा का पाठ, हम्म। उनको खेल आ गई। हम्म। और जैसे ही वो खेल आई उनको, जैसे हम्म। जो होता है उनको कुछ जो भी वो हुआ होगा हम्म। उस टाइम पे, उस जो एंटिटी थी उसने जो बच्चा था उसको वहां छोड़ा, हम्म। और वो दरवाजे के बाहर निकल गया। हम्म। तो वो जैसे जब वो बाहर निकला, हम्म। वो उसके बाद में बोलता है कि हम्म। वही बात आ जाती है कि भाई चलो जो भी था हम्म। वो गायब हो गया वहां से। हम्म। उनको जैसे जो भी था खेल खुलाई, उसकी वजह से हम्म। जो वो भैरव बाबा का पाठ करते थे उसकी वजह से वो बच गए। हम्म। ये सबसे खतरनाक वो था कि जब आप अपने आप को ही देख रहे हो अपने से पहले अपने घर पर में। चीज क्या हो सकती है भाई वो? कोई पता नहीं भाई। हम्म। पर जब उन्होंने सुनाया ना कि भाई वो चीज उनसे पहले वहां बैठी हुई थी, हम्म। और बैठने के बाद में उन्होंने बच्ची को गोद में पकड़ा, और गोद में पकड़ते हुए और वो हंस रहे हैं। भयानक है भाई ये। बहुत भयानक भाई, बहुत डरावनी चीज है भाई। ऐसी हाँ। भी चीजें होती है जो आपसे पहले आपके बारे में पता करके आपके घर पहुंच जाती है। अच्छा, ऐसी भी चीजें होती है ना। ऐसी भी चीजें होती है। हाँ, क्योंकि इनको भी तो कुछ ना कुछ मोह रहा होता है हाँ जी, पुराने जिंदगी का वैसा। ना। ये भाई एक तो चीज मुझे पूछनी थी। हमने ना जैसे ना चिराग से निकले हुए जिन, या हमने सुना हुआ है अलादीन जिन की कहानी बड़ी सुनी हुई है। हाँ हाँ लेकिन हाँ इसके साथ ही हमने ये भी सुना है कि जिन जो है वो आजकल जो हमारा कलयुग है, या आज की जो हमारी लाइफ है, हाँ जो हाँ। युग चला हुआ है, इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जिन का सिस्टम क्या होता है क्या जिन एक्चुअल में जो आज का टाइम है ना, आज का तो पता नहीं, हम्म। पर पहले बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं भाई हम्म। जिनके बारे में आज भी प्रमाणित है अच्छा। कि भाई वहां पर ये चीजें थी। हम्म। और इनके बारे में फेमस ये होता था कि सुबह 4 बजे से पहले पहले, जब तक पूरी दुनिया सोई होते थे, सब लोग सोए होते थे, हम्म। उस टाइम तक जो था ये लोग काम हम्म। करते थे, और अपने अच्छा। उसके बाद में ये चले जाते थे जैसे ही कोई आवाज आती थी। हम्म। तो इस तरीके की एक चीज है, एक जगह है, बहुत फेमस है वो। अच्छा, स्टोरी हाँ है क्या इसकी हाँ, नहीं स्टोरी नहीं है, जगह के बारे में अच्छा बताऊंगा। उस अच्छा। जगह बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ जगह का नाम है रंगदेवा। हाँ हाँ। और सहारनपुर में एक कस्बा पड़ता है, अब शायद कस्बा ही बोलते हैं, मैंने तो कस्बा सुना था, मतलब उस हम्म। जगह को डिस्ट्रिक्ट या क्या है वो। हम्म। नकुड़ है एक जगह। हम्म। तो नकुड़ में एक जगह है रंगदेवा, उस जगह पे आज भी हम्म। साल में एक बार मेला लगता है। कैसा मिला? और उस जगह पे फेमस है कि वहां पर जिन्होंने किला बनाया था। और किला जब वो बना रहे थे रात भर, वो जैसे जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन की, सुबह के टाइम में किसी ने, पहले जो आटा होता था वो चक्की से पीसते थे ना, तो कोई उठ गया था मतलब जल्दी हम्म। 4 बजे से पहले उठ गया, और उसने जो है चक्की चलाना स्टार्ट कर दी। उस चक्की की आवाज से वो चले गए। अच्छा। पर वो किला उस टाइम तक कंप्लीट हो गया था, सिर्फ थोड़ा सा काम रहा था, हम्म। और वो वहां से गायब हो गए। अगर वो किला कंप्लीट हो जाता तो बोलते हैं कि उस जगह पे उनका वास हो जाता था, और वो पूरे इलाके को वहां पर बसने नहीं देते थे। अच्छा। ऐसा था। तो रंदेवा नाम की जो जगह है, नकुड़ के पास में पड़ता है जैनपुर, हम्म। जैनपुर के साथ में है एक जगह रंदेवा। वहां पर वो किला आज भी है जो जिन्नों से बनाया हुआ है। क्या बात कर रहे हो आप? आज भी वहां पर मेला लगता है। हम्म।
आसपास के सारे कस्बे में जो सहारनपुर से होंगे लोग, जो वहाँ नकुड़ के आसपास है, उनको सबको पता होगा हाँ, उस क्योंकि चीज हमारे के बारे हिमाचली में। मैक्सिमम चंडीगढ़ जरकपुर होती है, तो उनको थोड़ा बहुत पता ही होगा इस बारे हाँ में उस अब। बारे में, हाँ चलो सहारनपुर वाली साइड का जो हाँ 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 हाँ। वैसा है। भाई ये तो बड़ी आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई। और अभी मैं ऑडियंस को बता दूं, शायद हमारी वीडियो आधी खत्म हो चुकी होगी, लेकिन हम है रात के मिडनाइट में ही, सोच लो ये। हम्म। अब रात को ठंड भी है, और हम ऐसी हॉरर लोकेशन में है, क्योंकि एक घर है बस, इसके बाद एक नीचे जैसे सड़क है एक, और ऊपर को बिल्कुल ही अंधेरा, जंगल है। अंधेरे वाला कार्यक्रम है। बारिश लगी हुई है, और ऊपर ठंड से पड़ रही है। बारिश लग रही है, शायद मुझे लगता है कैमरे में नहीं आ रही होगी, बट बारिश हो रही है। शायद ये लाइटें हमारे पर फोकस है, लेकिन बाहर की तरफ क्या है कि नहीं आ रही होगी, बट बारिश लगी है। तो ये सारा सेटअप हम आपके लिए लगाते हैं, और आ, कोशिश होती है हमारी कि इतने ठंड में बैठे हैं तो आपको एक जो हमारी स्टोरीज है उनका एक विजन आपको बताएं, एक माहौल सा बना दे बेसिकली ना। सही बात, सही तो बात, सही बात। मेहनत लगती है हर चीज में। तो अभी तक यहाँ तक आप देख चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी अभी स्टोरीज बाकी है। तो भाई जैसे ये स्टोरीज है ना, हम आत्माओं के बारे में सुनते हैं, जिन जिन्नात के बारे में सुनते हैं, या कोई भी अदर एंटिटी होती है, तो क्या लोग इनको भी अपने काबू में रखते हैं क्या? जैसे ऐसा तो पता नहीं भाई, पर मतलब ना एक तांत्रिक इनसे, तुंत्रिक तो रखते होंगे ना हाँ वैसे। तांत्रिक वगैरह तो करते हैं भाई, इन चीजों की सिद्धियां करते हैं। जैसे सीधी, कोई हाँ एक्सपायर हो गया, उसकी चिता जल रही है, तो वो हाँ लोग बोलते हैं कि उसको बांध लेते हैं। हाँ। तो एक इंसिडेंट हुआ था माजरी चौक के पास में, एक वो है क्या नाम, शमशान घाट है। हम्म और वो जो शमशान घाट है वो मंदिर की एक बाउंड्री के अंदर है। हम्म तो जैसे वीरवार वाले दिन, और मोस्टली जो लोग हैं वहां पर वीरवार वाले दिन, या फिर जैसे जो संडे संडे होता है, वहां पर मत्था टेकने के लिए जाते हैं। हम्म एक बार क्या हुआ कि मेरी मासी और एक जो दूसरी बड़े मासी हैं वो लोग वहां पर गए थे। हम्म अब जब वो वहां पर गए, उन्होंने एक्चुअल में होता क्या है कि पूजा पाठ का जो भी सामान होता है, जैसे जो बोलते हैं कि नदियों में जो प्रवाहित करते हैं, तो वो वहां पर जो माजरी चौक के साथ में जो नदी है वहां पर मोस्टली लोग वहां पर जानते हैं, क्योंकि वहां पर जाने का इजी है, मतलब रास्ता अच्छा अच्छा, नीचे बिल्कुल हाँ नदी के किनारे है वो वाला हाँ। मंदिर। तो वहां पर क्या है कि वहां पर है शमशान भी उसके बीच में, हम्म बाउंड्री के बीच में ही। हम्म तो जब उन्होंने एंट्री की वहां पर, तो एंट्री करते हुए क्या हुआ कि उनको ना कोई 21-22 साल का एक लड़का नजर आया। हाँ। और वो लड़का जो था वो साइड में बैठा हुआ था, और वो बोलता है कि बोलते क्या नाम, आंटी बोला मेरे को ना डर लग रहा है, मेरे को ना बाहर छोड़ दो। अच्छा। अब उनको पता नहीं, वो उनको लगा कि भाई शायद नॉर्मल है, लड़का है भाई वहां पर, हम्म जैसे बाउंड्री के अंदर ही बैठा हुआ था वो। हम्म तो उन्होंने क्या काम किया, उसको पूछा भाई तेरा नाम क्या है। उस लड़के ने नाम बताया अपना, गौरव। हम्म ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई तू डर क्यों रहा है, बोलते पता नहीं, बोलते मेरे ना, बोलते यहाँ से बाहर नहीं जाया जा रहा, मेरे को ना डर लग रहा है, मेरे को ना बाहर छोड़ दो। अच्छा। अब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, हम्म और उसको बोलते चल, बोलते अभी तो बोलते रात भी नहीं हुई, तू डर रहा है, बोलते जवान है, बोलते इतना, हम्म तो चल मैं तेरे को बाहर छोड़ देती हूँ। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा हम्म और उसको उस बाउंड्री से बाहर निकाल दिया। हम्म अब जो जब उन्होंने बाहर निकाल दिया, अब वो तो चला गया। बोलते उसने बहुत धन्यवाद, बोलते क्या नाम आंटी, बहुत धन्यवाद, मैं ना 3 दिन से यहीं फंस, वो था मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी 3 दिन से वहां हम्म आने के लिए। अब वो अंदर आए, हम्म और अंदर आके क्या हुआ कि भाई जैसे जब वो वहां पर मंदिर में लगे वो करने के लिए, जैसे प्रसाद वगैरह कुछ चढ़ाने के लिए, हम्म तो वो बोलते बोले क्या नाम, जो वहां पर जो बाबा जी बैठे हुए थे, बोलते बाबा जी, बोलते यहाँ पर, बोलते लड़का बोला 2-3 दिन से बोले परेशान है, बोलते वो डर रहा था, हम्म आपने बाहर क्यों निकाला। हम्म। तो उतनी देर को वो तो नहीं, उनके साथ में एक जो थे, जो वो कर रहे थे, वो तांत्रिक शायद पूजा वगैरह करते थे या कुछ करते थे। उन्होंने बोले, बोलते दो कौन, तीन दिन बोलते से यहाँ या दो पर तीन घंटों से? 2-3 दिन से। अच्छा। हाँ 2-3 दिन से। तो वो बोलते हैं कि भाई क्या नाम, अब जैसे जो वो पुजारी जी थे, वो तो जो वहां पर वो जो बाबा जी थे, पुजारी तो नहीं, खैर बाबा जी थे वहां पर उस वाले जो मंदिर में, उनके साथ में जो दूसरे वाले बाबा थे जो दूसरी साइड को बैठे हुए थे, वो कुछ अघोरी टाइप की शायद पूजा करते थे, तो उस हम्म तरीके से वो फेमस थे। तो वो बोलते कि बोलते कौन था थे वहां पर, बोलते उन्होंने बोला कि क्या नाम, गौरव नाम का लड़का था यहाँ पर, एक 21-22 साल का। हम्म बोलते वो डर रहा था, बोलते आपने उसको बाहर क्यों नहीं भेजा। हम्म तो वो जो दूसरे वाले जो अघोरी जो बाबा थे, वो बोलते तुमने क्या किया, बोलते उसको, हम्म बोलते कुछ नहीं, बोलते हाथ पकड़ के बोलते बाहर भेज दिया। हम्म वो बोलते बोलते उनको उन्होंने जो वो बाबा थे वो बताते हैं कि बोलते वो तो 3 दिन पहले एक्सपायर हो गया था, उसकी चिता बोलते अभी 3 दिन पहले जली है यहाँ पर बोलते इन्होंने उसको सिद्ध करके उसको रोक के रखा हुआ था यहाँ पर।
अच्छा। तो वो घबरा गए उस चीज को सुन के कि भाई ऐसा हो गया, और उन्होंने उसको कील के रखा हुआ था भाई अपनी उस हम्म। 4 बाउंड्री के अंदर। हम्म। बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये तो बात का इसका। तो उस टाइम पे तो ऐसी चीजें होती हैं। हम्म। वो जो इसमें दूसरे इसमें बड़ा मासी थे। अगर हम सीरियसली, क्योंकि देखो चीजें तो क्रैक करनी पड़ती है, हाँ इसमें अगर हम क्रैक करें इस सिचुएशन को, तो इसमें यही लग रहा है कि उसको ना किसी इंसान की जरूरत थी। हाँ, जो वो बाहर निकाल सकता है। वही बोलते थे, जैसे जैसे अब वो लक्ष्मण रेखा है, उसको हम्म। क्रॉस करने के लिए हम्म। रावण क्रॉस नहीं कर सकता था, सीता माता हाँ। को बाहर बुलाया उसने। तो उसी तरीके से जो बोलते नहीं है, कील कील देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो ये बाउंड्री सेट कर देते हैं, हाँ। उसके अंदर ही वो रहते हैं, फिर उनसे अपना काम लेते हैं। क्योंकि भगवान ने तो ऐसी चीजें चीजें बनाई होती ना, है, ये डिफरेंसली बनाई हुई बनाया है। हाँ, है ना। एक तंत्र क्या कहते विद्या हैं यही उसे, तो है। एक पर्दा भी बनाया है, और हाँ लक्ष्मण रेखा टाइप बनाई हुई है, रूल्स हाँ, बनाए हैं हर रूल्स चीज। बनाए हैं हर चीज के मतलब अलग क्योंकि अलग अगर अलग। जैसे तंत्र की शुरुआत की जाए तो भोलेनाथ से है। हाँ तो जी, हाँ जी। भोलेनाथ ने जब तंत्र की शुरुआत की तो मतलब ऐसा ओपन ही नहीं किया, नहीं तो सब और थे भूत प्रेत हमारे आगे पीछे ही हाँ बैठे हुए और हाँ हाँ कैमरे में हाँ भी आ हाँ, जाने, सही बात, सही है ना। वो उनकी अपनी दुनिया, हमारी अपनी दुनिया है, लेकिन ये है कि एग्जिस्टेंस तो है भाई। एग्जिस्टेंस तो है। और जब कोई भी ऐसी ऐसी कितना भी चीजें माने, हाँ। सुनते हैं हाँ। और देखते हैं, तो उसके बाद में पता लगता कोई है। चाहे कितना भी बोले कि हाँ कि भाई नहीं होते ये होते, लेकिन देखो हर चीज की एग्जिस्टेंस वो तो, ये बात तो है भाई। है ना। जो चीज नहीं दिखती इसका मतलब थोड़ी है ही नहीं है। सही बात, अभी सही अभी बात। कैमरे में बारिश नहीं दिख रही, लेकिन हमें पता है ना कि पीछे बारिश हो रही है, क्योंकि लाइट हमारे वही। पर है, पीछे नहीं है। हाँ जी। तो ये बड़ी तो है। सारी ऐसी चीजें हैं ना। हाँ। मुझे ना बड़े सारे भाई मैसेजेस भी आते हैं और कॉल्स भी आते हैं, सारी चीजें यही पूछते हैं कि भाई जी आप लोग तो हिमाचल में हो, हम्म, आपके साथ में नदियां हैं या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, और जब हमारे कुछ चीजें देखो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, देखो नारियल अगर बने तो नारियल का उपाय भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ हम्म, है कि नारियल क्योंकि पवित्र चीज है। और नारियल को जैसे कई बार रेमेडीज बताते हैं रेमेडीज पंडित जी, बताते हैं, रेमेडीज हाँ बताते हैं तो सर पर घुमा के उसे प्रवाहित करना हाँ हाँ या हाँ। करना। तो मेरे को कई बार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम तो ऐसी जगह में रहते हैं, चंडीगढ़ या किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर नदियां नहीं है, तो हम क्या किया जाए। पहले तो ये कि आप अपने जो पंडित जी है उनको पूछो, उनसे सलाह लो। जैसा बोलते हैं कि मेरी तरफ सजेशन ये है कि अगर वो नदियां नहीं है या कोई सोर्सेज नहीं है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, पहले दिन किसी सुनसान जगह में फेंक सकते हो जहां पर किसी का आवाजाही ना। नहीं है ना। और उसके बाद एक दो दिन के बाद या दूसरे दिन सुबह, क्योंकि वो रात की बात है, सुबह उसको उठाकर फिर आप क्या कहते हैं डस्टबिन वगैरह में डाल सकते हो, है ना। हम्म, क्योंकि ऐसे गंदगी फैलाना भी अच्छी बात है, चाहे नारियल चाहे कुछ भी हो। सही बात, सही लेकिन बात। नदी का अल्टरनेट यही है कि आप एक सुनसान जगह में, यहाँ पर जहाँ पर घर कम हो, लाइटें कम हो, क्योंकि उतारा कराना बेसिकली इसको बोलते हैं। वही। रात को आप या जब भी पंडित जी आपको जिस तरीके से बताते हैं कि आप अपना ग्रह शांत करवाना या कुछ भी कराना, वो सुनसान जगह में फेंक दो, नदी नहीं है तो। और दूसरे दिन उस जगह को क्लीन कर दो, उसको उठा के फिर आप डस्टबिन में कर सकते हो, कि वो थोड़े से समय की बात है। वो आपने पूरी रात कर दिया तो वो उसी वक्त हो गया, उसके बाद वो सिर्फ मात्र का नारियल ही रह गया, उसके बाद उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। और दूसरी बात, हमारे जो अमरीश भाई है, एक यूट्यूब चैनल भी है हॉरर स्टोरीज विद अमरीश के नाम से, और वो हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। क्योंकि हमारे अमरीश भाई के पास बहुत सारी हॉरर स्टोरीज है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो लोगों को पसंद आती है। तो आप चैनल भी जरूर जाएं यार, जरूर जाएं, चैनल में जरूर चेक करें। और नया नया हॉरर चैनल नाइट्स। है, आपका सपोर्ट की जरूरत है, सब्सक्राइब भी करें जाकर, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और देखो इतनी हॉरर ही लोकेशन है भाई। है ना। चैनल का नाम हॉरर नाइट्स विद अमरीश है। हाँ, चैनल का नाम हॉरर नाइट विद अमरीश है। मैंने क्या बोला? हॉरर स्टोरीज विद अमरीश। अच्छा हाँ, मैं माफ करना मुझे, अपने ध्यान में कभी इधर उधर हो जाता हूँ। है ना। चैनल का नाम है हॉरर नाइट्स विद अमरीश, है ना। समझ तो आ ही गया होगा, आप 2 बार आ गया तो आपके दिमाग में फिट हो गई चीज। तो आप जरूर देखें भी, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे हिमाचली कल्चर को भी आगे बढ़ाने की, हमारे देवी देवताओं के बारे में बातें करने की, और बस इस टॉपिक को बहुत आगे ले जाने की। ठीक है। तो अंत में कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से? नया नया चैनल शुरू किया है, आप प्लीज लाइक करिएगा, सब सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करिएगा। हाँ। सपोर्ट करिएगा। हाँ, और साथ ही साथ मैं बता दूं, मस्कुलर प्लैनेट के नाम से इनके जिम के जो प्रोटीन है हाँ, प्रोटीन्स वो का भी ब्रांड आते भी है हैं, मेरा, और मस्कुलर प्लैनेट के बहुत नाम से। अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमने पर्सनली खुद ट्राई किए हैं,
मतलब बिना किसी मिलावट के है, सबसे पहली बात तो ये, और खुद का ब्रांड है इनका। तो एक बार ट्राई जरूर करना, जो भी जिम वाले बंदे हैं या इसके अलावा जो भी फिटनेस का हाँ, फिटनेस से कोई भी रिलेटेड कोई हो, भी सारे रखते के हैं, सारे प्रोडक्ट हमारे तो यहाँ पे वो हैं। करना, भाई को जरूर मैसेज करना, वो पर्सनली आपके घर तक डिलीवरी करा देंगे रीजनेबल प्राइस के साथ और बेस्ट क्वालिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक आप आते हैं हमारी स्टोरीज में, और अच्छा लगता है हमें भी, यू। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगता है है। ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। महादेव।